हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस टेक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैथ का एक टॉपिक लेके हम आप लोग के लिए आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। लोगों को ये टॉपिक जो है, कई बच्चों को इसमें टफ लगता है क्योंकि इसमें मूल पूछे जाते हैं जिसे हम लोग रूट कहते हैं। ठीक है, तो उस मूल को बाय ट्रिक हम कैसे निकालें उसको हम आपसे शेयर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अ इजी मेथड, ये आपको हम आज बताएंगे। लेट्स फाइंड हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ट्रिकी मेथड। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा हमसे करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहलाएगा एक एक्सप्रेशन। क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। ठीक है, और यहीं पर जहां पर एक रूल है कि जो ये ए है, ये ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त है, कंडीशन है। और इसी को अगर हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक हमारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर हमारा जो ए है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम कैसे फाइंड करेंगे रूट्स को, उसके लिए 4 नियम हैं, उसको हम सीखते हैं। उसके बाद देखिए कैसे हम इजी मेथड से इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। पहला रूल क्या है? पहला रूल जैसे लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लिखा है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। तो जब यहां पर प्लस और यहां पर आपको प्लस दिखेगा तो क्या पूछता है? एक्स के वैल्यूज बताइए, यानी कि एक्स के रूट बताइए, यानी मूल बताइए क्या होंगे एक्स के। तो अगर यहां पर दोनों वैल्यूज प्लस में है, यानी यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में जो एक्स की वैल्यू आएगी दोनों माइनस में आएंगे। किस में आएंगे? माइनस में आएंगे। ये पहला नियम है, यानी कि अगर यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो एक्स के वैल्यू माइनस में आएंगे दोनों। ठीक है, फिर देखिए दूसरा नियम क्या है? अगर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना? अगर ये कंडीशन है तो हमारे जो एक्स की वैल्यू आएगी कैसी आएगी? अगर यहाँ पे माइनस है, अगर ये वैल्यू माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है, ऐसे कंडीशन में एक्स की दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी? पॉजिटिव आएंगे, यानी कि प्लस और प्लस आएंगे। ठीक है, अभी इसको मैं जो आपको बताया हूं कि जो रूट्स हैं उसको इजी मेथड में हम कैसे निकालेंगे, आप इसी मेथड से आप सीख पाएंगे। तो ये हमारे जो दोनों वैल्यू होंगे एक्स क्या आएंगे? प्लस में आएंगे। तीसरा जो कंडीशन है जो तीसरा कंडीशन है, ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमारा जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू वो किस में आएगा? ये हमारा जो x का वैल्यू है वो किस में आएगा? तो एक माइनस में और एक प्लस में आएगा। क्या हो जाएगा? एक माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा। ठीक है, चौथा जो है, चौथा 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स से हम रूट्स को फाइंड करेंगे। चौथा है अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो ऐसे में x की वैल्यू हमारी कैसी आएगी? तो x की वैल्यू हमारी एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। ये 4 नियम से हम फाइंड करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, यानी कि उसके जो मूल होते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। तो पहला क्या है? अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगे? माइनस में आएंगे दोनों वैल्यू। अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? प्लस प्लस दोनों, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। तीसरा क्या है? ये तो हो गया।
तीसरा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू हमारी किस में आएगी, एक माइनस में आएगी और एक प्लस में आएगी। और चौथा क्या है, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c, यानी कि दोनों अगर यहाँ पे माइनस में है तो एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएंगे जो रूट होंगे। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तब ज्यादा आप समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको कैसे पूछा है, एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल समझिएगा, कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे घात 2 रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे घात दो ना रहे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कोई एक अगर जो घात ना रहे तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे घात 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें अब क्या करेंगे हम, देखिएगा क्या नियम था, अगर यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है तो क्या होता था, अगर यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में तो दोनों वैल्यू किस में आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी। तो हमें क्या करना है, ये जो लास्ट में 121 है इसको ब्रेक करना है। ठीक है ना, तो किसमें टूटेगा, 11 और 11 में। ठीक है ना, जिसको जोड़ने पे 22 आ जाए और गुणा करने पे इतना आ जाए। ठीक है, तो देखिए हो गया। अब देखिए इसको ब्रेक करने के बाद क्या करना है, हमारा रूल क्या था, जब एक माइनस और एक प्लस रहे तो रूल हमारा ये था दोनों पॉजिटिव में करना है। हाँ, एक चीज और है, जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो बड़ी वैल्यू आगे लिखी जाएगी, छोटी वैल्यू पीछे लिखी जाएगी। तो यहाँ पे दोनों समान है, तो देखिए पहले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 11 और 11। ठीक है ना, ये हमारे आपके एक्स के रूट निकल गए बाय शॉर्ट मेथड। ये आपका पहला हो गया। इसका अदर एग्जांपल लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा था एक बार, आपको हम बताते हैं कि पूछा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसमें पूछा था कि 22x का मान क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से इसका रूट जब आपको निकाल कर दिखाए तो कितना आया था, 11 और 11 आया था। ठीक है ना, तो क्या करना है, x की वैल्यू 11 है तो क्या करेंगे, उसमें हम x की वैल्यू क्या कर देंगे, 11 रख देंगे। तो 22x इज इक्वल टू 22 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 242। ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं। ठीक है, आगे इसके देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा कि जैसे एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जांपल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमें ये सोचना है कि मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए और पॉजिटिव करें तो मतलब जोड़े तो क्या हो जाए, इतना हो जाए। तो क्या करेंगे, इधर 9 और इधर 6। देखिए 9 6 जा 54 और 9 6 15, ये हमारा हो गया। अब इसमें भी देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो रूल क्या है हमारा, जब एक माइनस रहे और दूसरी तरफ प्लस रहे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में वैल्यू आएगी हमारी। तो क्या करेंगे, दोनों में प्लस लग जाएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दोनों 9 और 6 जो भी पॉजिटिव आया है। ठीक है ना, ये हमारा इजी मेथड में आपको रूट्स निकाल के दे देगा। ये शॉर्ट मेथड है, वही चारों नियम से। ठीक है, आगे तो ये आपके दो एग्जांपल्स हैं जो कि इजी मेथड से हम आपको करके बताएं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम आपको करके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये समझते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा, इसको हम यहां लिख लेंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब इस 10 को ब्रेक करना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब इसके लिए हम देखिए इससे इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे इधर डिवाइड हम करेंगे, लेकिन पहले इसको तोड़ते हैं कि कैसे 10 आ जाए गुणा करने पे और जोड़ने पे 7। तो क्या आ जाएगा, 5 और 2, 5 2 जा 10 और 5 2 7 हो जाएगा। फिर इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से फिर डिवाइड कर देंगे 2/2।
तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, और ये 5/2 ही रहेगा। तो इसके जो रूट्स आएंगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 और 1, ये हो जाएगी इसके रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन, यानी कि आगे यहाँ पे प्लस रहेगा। अब यहाँ देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसमें हम क्या सीखे थे, अब इसमें क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे 15 है, यहाँ पे ये 15 है, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 जा 45, यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है 45 आ गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे 15 में और 3 में, कितने में तोड़ेंगे 15 और 3 में, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे फिर, अब देखिए फिर इसी से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो यहाँ से कट गया, ये 1 आ गया और ये 5 आ गया, 3 5 जा 15, यहाँ से 5 आ गया। अब x की वैल्यू एक 5 आ गई, एक 1 आ गई, लेकिन जब प्लस रहता है और यहाँ पे माइनस रहता है तब क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाता है और एक प्लस हो जाता है, तो ये हमारे रूट्स होंगे, ठीक है, ऐसे रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस में हम टाइम ना गवाएं, इस शॉर्ट मेथड से हम 4 नियम से उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब इस 26 को हम ब्रेक करेंगे किसमें किसमें, तो एक तो 13 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस है माइनस है, क्या है यहाँ प्लस है और एक माइनस है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी क्या, यहाँ पे 13 है, यहाँ 2 है। अब सिंबल क्या लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, ऐसे आपके आंसर आएंगे। तो आप इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो कैसे हम शॉर्ट मेथड से उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उसको हम चेक भी कर सकते हैं। जो छोटे क्लासेस हैं उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का ये मेथड तो नहीं है, उसमें फाइंड करने के अलग मेथड हैं, लेकिन इस मेथड से वो चेक कर सकते हैं कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सही है कि नहीं है, ठीक है ना। इस मेथड से आप समय को बचत कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सही हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि जो शॉर्ट वीडियो ऐसे बना रहे हैं हम आपको पसंद आ रहे होंगे, और आगे के क्लासेस ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने आते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे तक शेयर करें जिससे लोगों का भी मदद हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।